वृंदावन की संध्या थी। यमुना के तट पर सुनहरी धूप आखिरी बार पत्तों को छू रही थी। हवा में कदम्ब के फूलों की सुगंध थी और उसी शांत वातावरण में खड़े थे श्याम सुंदर कृष्ण, नील वसन धारण किए, अधरों पर बांसुरी। जब उन्होंने पहली धुन छेड़ी तो वृंदावन ठहर गया। मोर नाच उठे, पेड़ झुक गए और यमुना की लहरें सुनने लगीं, जैसे स्वयं प्रकृति उनके सुरों में खो गई हो। वृंदावन की गलियों में गोपियां अपने काम में लगी थीं, पर तभी वो मधुर बांसुरी की तान गूंजी। किसी ने माखन का मटका गिरा दिया, किसी ने दीप जलाकर थाम लिया। हर हृदय में एक ही धड़कन, कृष्ण की बांसुरी। और राधा, जिनकी आंखों में स्वयं प्रेम की दीप्ति थी, सिर उठाती हैं। उनके पांव अनायास चल पड़ते हैं उस दिशा में जहां से वो अद्भुत स्वर आ रहा था। राधा पहुंची कलम के नीचे जहां श्याम मुस्कुराते खड़े थे। राधे, ये चांदनी तुम्हें बुला लाई या मेरी बांसुरी ने छल कर दिया? न चांदनी ने न तुम्हारी बांसुरी ने, मुझे तो उस मौन ने बुलाया जो तुम्हारे संगीत के बाद रह गया। कृष्ण हंसे और वो हंसी पूरे वृंदावन में गूंज उठी। फूलों की पंखुड़ियां झरने लगी और रात प्रेम की सुगंध से भर गई। कृष्ण ने बांसुरी फिर उठाई। इस बार कोई पुकार नहीं थी, ये तान केवल राधा के लिए थी। राधा ने नृत्य आरंभ किया। उनके घुंघरुओं की झंकार बांसुरी की लय में विलीन हो गई। वो क्षण अनंत था। चांद थम गया, हवा रुक गई और समय ठहर गया। ये था प्रेम का नृत्य, आत्मा और परमात्मा का एकत्व। प्रभात की पहली किरण यमुना पर पड़ी। राधा ने नेत्र खोले और कृष्ण नहीं थे, बस उनकी बांसुरी उस कदम के नीचे पड़ी थी। राधा ने उसे उठाया, अपने हृदय से लगाया और मुस्कुराई। तुम तो हर सांस में हो कान्हा, अब तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता ही कहाँ। बांसुरी की अंतिम तान हवा में घुल गई, जैसे सूरज के प्रकाश में प्रेम विलीन हो गया। जहां प्रेम भक्ति बन जाए, जहां सौंदर्य परमात्मा को छू ले, वही आज भी कान्हा अपनी बांसुरी बजाते हैं वृंदावन की चांदनी में। पसंद आई ये कहानी तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी पेज को फॉलो करें, क्योंकि अगली कथा और भी मनमोहक होगी।